और सबसे पहले आपको बताएं, ईद के रंग अपनों के संग परदेसियों की आबाई इलाकों की तरफ रवानगी का सिलसिला जारी। मुल्तान के लारी अड्डे पर रश में नुमाया कमी, परदेसियों को अपने घर पहुंचने की जल्दी। लारी अड्डे का मजीद अहवाल जानेंगे हसन मलिक से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद की खुशियां अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसी हजरात जो हैं वो उन्होंने रुख कर लिया है अपने शहरों की जानिब का। लेकिन अगर बात करें कि लारी अड्डों की क्या सिचुएशन है, तो लारी अड्डों की ये सिचुएशन है कि अगर मेरे कैमरामैन वसीम रियाज आपको मेरे पीछे दिखा सकें तो यहाँ पर गाड़ियाँ तो मौजूद हैं मगर मुसाफिर ना होने के बराबर हैं। यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो कि मुसाफिरों का इंतजार कर रही हैं। बल्कि पहले इस तरह से होता था कि पहले जब ईद आती थी तो चांद रात और एक दिन पहले काफी ज्यादा रश होता था, लेकिन इस मरतबा ये सिचुएशन है कि गाड़ियां तो मौजूद हैं लेकिन मुसाफिर ना होने के बराबर हैं। हमारे साथ कुछ मुसाफिर भी मौजूद हैं और ट्रांसपोर्टर हजरात भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जनाब बताइएगा कि ईद आने से पहले काफी ज्यादा रश होता था, लेकिन अब क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा होने की वजह से किराए भी यकीनन बढ़ गए हैं, तो किराए बढ़ने की वजह से आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? यानी पहले तो किराया बिल्कुल सेम थे, 550 रुपये किराया बिल्कुल अच्छा था किराया, ठीक है ना। अभी आज के दिन इन्होंने किराया बढ़ाया है, ठीक है ना, 150 रुपये किराया इन्होंने बढ़ा दिया है। पहले 550 था, अब ये 700 रुपये किराया ले रहे हैं, ठीक है ना। इसकी क्या वजह हो सकती है? हम इनसे पूछते हैं, ये कहते हैं कि हम आज के दिन वो कर रहे हैं। हम मैनेजर से भी बात की है, मैनेजर वगैरह कहते हैं कि हम सिर्फ एक दिन के लिए हमने किराया बढ़ाया है। तो पेट्रोल तो वगैरह बढ़ा भी नहीं है, ना हुकूमत ने बढ़ाया है। इसमें हुकूमत की तो कोई गलती नहीं है ना, हुकूमत हर चीज़ दे रही है, ठीक है। इसमें कोई हुकूमत को हम कोई इस पर एतराज़ नहीं है हमें हुकूमत का। ये सिर्फ और सिर्फ हमें नीचे वाले तबकों का मसला है बस, इसके अलावा हम और कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल शहरियों की जानिब से यही कहना था कि हुकूमत की जानिब से तमाम चीजें फराहम की जा रही हैं। हमारे साथ कुछ ट्रांसपोर्टर हजरात मौजूद हैं, उनसे जानते हैं ना। एक दिन पहले तो बड़ा अभी लोगों के पास पैसा ही नहीं है, महंगाई इतनी है। पहले इतना रश, गाड़ियां इधर एक भी नहीं मिलती थी जब पिछली दफा, अब तो गाड़ियां भी खड़ी है, सवारी है ही नहीं। हसन मलिक अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मीठी ईद की मीठी खुशियां, मीठी ईद पर मीठे तहाइफ बेचने की रिवायत बरकरार। शहर ओलिया का सोन हलवा तहाइफ में हमेशा सफ़े अव्वल में मौजूद। मुसाफिर की अपनों के लिए सोन हलवे की खरीदारी जारी। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं शकील सुल्तान। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर का मौका है और लोग जो हैं इस ईद पर बल्कि हर खुशी के मौके पर अपनों को अपनी खुशियों में शामिल करते हैं, मुख्तलिफ तहाइफ बेचते हैं। और अगर मुल्तान शहर से बात की जाए तो ईद के तहाइफ में मुल्तान का सोन हलवा शामिल ना हो ऐसा नहीं हो सकता। मुल्तान शहर की जो सोन हलवे वाली जितनी भी दुकानें हैं वहाँ पे ख़रीदार जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। जो मुसाफिर दूसरे शहरों को जा रहे हैं या लौट रहे हैं वो आके यहाँ से ख़रीदारी कर रहे हैं और यहाँ के जो मकीन हैं वो दूसरे शहरों में अपनों को सोन हलवा भेज रहे हैं। मैं इस वक्त सोन हलवे की ही दुकान पर मौजूद हूँ, ख़रीदार आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं कितना सोन हलवा ख़रीदा है, कौन से शहर में भेजना है और अपनों को इस मौके पर चीज़ें भेजना, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मेरे पूरे अहले वतन को मेरी तरफ से ईद मुबारक हो एडवांस। और हम मुल्तान की सौगात अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को सोन हलवा बड़े मोहब्बत से लेके जाते हैं। अब सोन हलवे के अलावा मुल्तान में इस जैसी सौगात नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है। ये लोग पसंद करते हैं इसे खाना भी और लेके जाना भी, और बहुत ज़बरदस्त है ये। बिल्कुल, सोन हलवे की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि सोन हलवा तारीफ के काबिल भी है। रेलवे स्टेशन भी है यहाँ पे, मुसाफिरों का भी रोजाना क्यों न आना जाना होगा। क्या मुसाफिरों का रुझान देख रहे हैं सोन हलवा और मिठाइयाँ दूसरों को भेजने पर? जी हाँ बिल्कुल। और माशाल्लाह से जो है मुल्तान का सोन हलवा है और मुल्तान की सौगात, इससे ज़्यादा ज़बरदस्त कोई चीज़ नहीं है। रेट्स जो अखरोटी सोन हलवा है वो 1000 रुपये है और जो बादाम वाला है वो है 900 रुपये किलो। और मुल्तान का स्टेशन है वो इस वक्त जो है ना, मुल्तान क्या चीज़ के लिखा हूँ कि ज़बरदस्त जो है ना ये है माशाल्लाह। मुल्तान स्टेशन पर रुकने वाले मुसाफिर और मुल्तान के मकीन सोन हलवा खरीदने में मसरूफ़ हैं। कोई अपनों को भेज रहे हैं तो कोई यहाँ घर के लिए ख़रीद रहे हैं। सोन हलवे की जो खरीदो फरोख्त है वो जारी है। ईद की खुशियों में सोन हलवे को शामिल करके की खरीदो फरोख्त जारी है। शकील सुल्तान आपका शुक्रिया। मियांवाली में ईद की तैयारियां अपनी अरूज पे पहुंच गई। खवातीन तो खवातीन, मर्दों ने भी ब्यूटी सैलून का रुख कर लिया। शहरी बालों की कटिंग और फेशियल कराने में मसरूफ हैं। इसी बारे में मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मियांवाली के शहरियों ने ईद के हवाले से दीगर तैयारियां तो मुकम्मल कर ली हैं और इस वक्त तैयारी हो रही है खूबसूरती के हवाले से, क्योंकि ईद वाले दिन खूबसूरत लगना भी बहुत ज़रूरी है। नए कपड़े पहने हुए, नए जूते,
खूबसूरत सा परफ्यूम लगाया हुआ लेकिन खूबसूरत बदन नजर ना आए, तो ये भी बात नहीं जाती। इस वक्त मियाँ वाली के जितने बार्बर शॉप्स हैं वहाँ पे शहरियों का रश लगा हुआ है, कोई कटिंग करवा रहा है, कोई फेशियल करवा रहा है, और एक शॉप में हम मौजूद हैं, यहाँ पे 50% रियायत के साथ फेशियल किया जा रहा है। शहरी भी है और दुकानदार भी, इनसे सवाल से बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, कटिंग करवाने के लिए आए, फेशियल के लिए आए हुए हैं भाईजान? सर यहाँ पे बहुत प्यारे पैकेज में फ्री यानी हाँ 50% पे फेशियल हो रहा है, वो करवाने आए हैं खूबसूरती के लिए, ताकि ईद पे खूबसूरत भी लगें, और बहुत अच्छे अंदाज में ये कटिंग भी कर रहे हैं, कटिंग भी करानी है, और इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पैकेज है, बहुत मज़ा आएगा जी। खूबसूरती के लिए जनाब खूबसूरत लगना तो इंतहाई ज़रूरी है, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाजी शफी साहब। आप मियाँ वाली के बड़े पुराने और मारूफ कारीगर हैं, क्या कहेंगे? 50% फेशियल पे रख दिया है जनाब। कई हमारे गरीब दोस्त अब आप भी हैं जो नहीं करा सकते, इतने पैसे नहीं है अफोर्ड कर सकते, इसलिए हमने 50 पैकेज रख दिया है, वो भी खुश हो गए, ईद मना लें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी कि लोग जो हैं उनके लिए 50% रियायत रखी हुई है, ताकि जो गरीब लोग हैं, क्योंकि ईद का दिन खुशी का दिन होता है और लोग कोशिश करते हैं कि इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत नजर आएँ, तो वो लोग भी आएँ, उनका भी फेशियल किया जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे शहरी मौजूद हैं, दीगर दुकानों पे भी रश लगा हुआ है और ईद की तैयारियाँ मुकम्मल हैं। अब खूबसूरती का प्रोसेस दीगर दुकानों पर रश अख्तर मजाज अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की रहीम यार खान आमद। वज़ीर आला पंजाब खुसूसी जहाज के जरिए शेख सैयद एयरपोर्ट पर पहुंचे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर भी हमरा थे। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी को कच्चा ऑपरेशन के बारे में ब्रीफिंग दी गई। एडिशनल IG जनूबी पंजाब मकसूदुल हसन भी ब्रीफिंग में मौजूद थे। कमिश्नर बहावलपुर एहतशाम अनवर, RPO बहावलपुर और दीगर भी ब्रीफिंग में मौजूद थे। डायरेक्टर CTD इकबाल चांडिया, RO CTD शम्स खान भी ब्रीफिंग में शरीक थे। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की रहीम यार खान आमद हुई है। वज़ीर आला पंजाब खुसूसी जहाज के जरिए शेख सैयद एयरपोर्ट पर पहुंचे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर भी हमरा थे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आसिम सदीक से, जी बताइएगा। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी आज रहीम यार खान पहुंचे हैं। कच्चा ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए वो रहीम यार खान पहुंचे हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर भी इनके हमरा थे। इसके अलावा वहाँ पर एडिशनल IG साउथ पंजाब मकसूदुल हसन, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच जुल्फ़िकार हमीद, एडिशनल IG CTD वसीम सियाज समेत मुख्तलिफ ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान और DPO रहीम यार खान भी वहाँ पर मौजूद थे। एयरपोर्ट पर RPO बहावलपुर ने वज़ीर आला पंजाब को कच्चा ऑपरेशन के बारे में मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी, जिसके में कच्चा ऑपरेशन में जो कोई फोर्सेज इस्तेमाल करी अब तक जो कामयाबियां हासिल की गई हैं और जहाँ पर जो मुश्किलात है उसके बारे में मुकम्मल ब्रीफिंग दी। इसके बाद वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी बंगला दिलकुशा के मौके पर जो कच्चा दिन के इलाके पर इलाका ये मुश्तमिल है, वहाँ पर पहुंचे और दिलकुशा पुलिस चौकी पर वहाँ पर पहुँच कर उनको दरियाई सूरत हाल के हवाले में वहाँ पर जो हकीकी सूरत हाल है उसके बारे में वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में वज़ीर आला पंजाब को वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो जरूरत है उसके मुताबिक सड़कों पर जाल बिछाने की जरूरत और ब्रिजेस के हवाले से भी वज़ीर आला पंजाब को वहाँ पर ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस जवानों के साथ मुलाकात की, उनका हौसला बुलंद किया और इस ऑपरेशन की कामयाबी के हवाले से उनको कामयाबी हासिल करने के हवाले से उनका हौसला बुलंद किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने अगले पोस्टों की जो चेक पोस्ट है वहाँ पर भी वहाँ का दौरा किया। उस पोस्टों की वहाँ पर दौरानी है, वहाँ विजिट के दौरान उनको वहाँ पर मुकम्मल जो दरिया के अंदर पेट की सूरत हाल है जहाँ पर डाकू पना लिए हुए हैं उनके बारे में उनको मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी गई। जो असला या पुलिस जो है अपनी फोर्सेज इस्तेमाल कर रही है, वसाइल को इस्तेमाल कर रही है, इस वसाइल के बारे में भी वज़ीर आला पंजाब को मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने नमाज जुम्मा पुलिस जवानों के साथ कच्चा में ही अदा किया और उनको वहाँ पर ईदी और नकदी के इनाम भी दिए गए ताकि उनका हौसला बुलंद हो सके और इस ऑपरेशन को कामयाब कराने के हवाले जो पुलिस के जवान बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं उनको तहसीन की पेश किया। वज़ीर आला पंजाब का बात करते हुए कहना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के बराबर देखकर दुख हुआ। 60 किलोमीटर की सड़कें चाहिए, ब्रिजेस की जरूरत है,
जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बात की जाएगी ताकि यहाँ पर ब्रिजेस बनाए जा सके, सड़कें बनाई जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बच्चों के लिए तालीमी अदारे नहीं है, सेहत की सहूलियात नहीं है। पहली फुर्सत में यहाँ पर तालीमी अदारे और सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए अदारे बनाए जाएंगे, उनको फंक्शनल किया जाएगा। और जो तालीमी अदारों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको 1000 रुपया माहाना वज़ाइफ देने के हवाले से कैबिनेट से मंजूरी भी ली जाएगी। पंजाब अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुल्तान में शहरियों को ईद की खरीदारी करने का एक दिन और मिल गया। ईद की तैयारियां करने के लिए मुतवस्सित तबका खरीदारी में मसरूफ है। जुम्मा बाजार में बच्चों के रेडीमेड कपड़ों के स्टॉल्स लग गए। इस हवाले से मजीद जानेंगे सुहेरा तारिक से। जी बताइएगा। अमीर हो या गरीब, ईद तो सबकी होती है और ईद की तैयारी पर और ईद की खुशियों पर भी सबका ही हक है। लेकिन महंगाई की वजह से जहां पर तमाम अफराद मुतासिर हुए हैं, वहीं ईद की जो ख़रीदारी है वो मुस्तहिक तबके के लिए करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ऐसे में मुल्तान का जो जुमा बाज़ार है, यहाँ पर आपको कपड़ों की, ख़ास तौर पर जो बच्चों के कपड़े हैं उनकी बहुत अच्छी वैरायटी मार्केट से बहुत ज़्यादा कम रेट पर मिल जाएगी और तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर शॉपिंग कर सकते हैं। एक फैमिली यहाँ पर आई हुई है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताएंगी कहाँ आई हुई हैं ईद की खरीदारी करने? ईद की खरीदारी करने आई। यहाँ अच्छी रेट में मिलते हैं, कम रेट में। इतनी महंगाई है, बच्चों के कपड़े लेने आज आखिरी दिन है तो ना बहुत महंगाई है, बहुत ज़्यादा। सही, तो फिर भी बच्चों के कपड़े हाँ, बच्चों की तो ईद होती है। दुकानदार हमारे साथ हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या है आपके स्टॉल पर, क्या कीमतें हैं और आप अपने बारे में कुछ बताएं? बेटा हम बाज़ारों से रेट कम ही रखते हैं क्योंकि गरीब आवाम आती है यहाँ पे सारी खरीदारी के लिए। हम इसलिए कम रेट रखते हैं कि गरीब आदमी का काम चल जाए। ईद की खुशियाँ हम रेट इतना ज़्यादा नहीं रखते, कम मार्जिन में माल सेल करते हैं। हमारा मार्जिन बाज़ारों से कम होता है। आम मार्केट की निस्बत यहाँ पर चंद 100 रुपये में आपको अपने बच्चों के लिए ईद के रेडीमेड कपड़े जो हैं वो मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो फैमिलीज़ आई हुई हैं उनका यही कहना है कि महंगाई ने बहुत बुरी तरह से मुतासिर किया है, मगर बच्चों की ईद महंगाई ने बुरी तरह मुतासर किया। सुहेरा तारिक आपका शुक्रिया। ईद के ऐलान के बाद शहरियों की खुशियां दुबाला हो गई। मुजफ्फरगढ़ के बाजारों में शहरियों का रश बढ़ने लगा। खवातीन के साथ साथ मर्द भी शॉपिंग करने में मगन हैं। दुकानदार भी बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। मजीद जानेंगे आमिर डोगर से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी ईद की तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं, मगर महंगाई की वजह से खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़वातीन जो है वो मुख्तलिफ ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स ख़रीदने में मसरूफ़ हैं, तो इसके साथ साथ जो मर्द हज़रात हैं उनकी भी तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं किस तरीके से ईद की तैयारियाँ चल रही हैं, ज़रा बताइए। ईद की तरीके से इस तरह से तैयारियां चल रही हैं। बाज़ार में बहुत रश है माशाल्लाह, काम वगैरह अच्छा है। बाज़ार में लेडीज़ ज्वेलरी वगैरह ख़रीद रही हैं, अपना शूज़ वगैरह, कपड़े की शॉप्स पर रश है। हम भी अपनी शॉपिंग करने आए हुए हैं इधर भाई से, तो अपना परफ्यूम देख रहे हैं जेंट्स, और शूज़ वगैरह ख़रीदारी करनी है। इसी सिलसिले में आए हुए हैं भाई के पास। दुकानदार भी खासे मसरूफ़ हैं, उनसे ज़रा इस हवाले से जानेंगे कि किस तरीके से उनका कारोबार चल रहा है। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। बताइएगा कि किस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है? कॉस्मेटिक्स का, खासकर ख़वातीन की ईद तो अधूरी है कॉस्मेटिक्स के बगैर। डिमांड तो अभी किसी चीज़ की भी नहीं है भैया। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि बाज़ार में ईद पे रश तो रहता ही है, ईद के दिनों में रश हो जाता है, मगर महंगाई बहुत ज़्यादा है। अवाम की कुव्वत परचेज़ बहुत कम हो गई है। तो जैसा हम महंगा ख़रीद के लाते हैं, थोड़ा सा मुनाफा रख के, वैसे ही हम महंगा सेल करते हैं, तो कस्टमर परेशान होता है। ये सूरत हाल है सारी। जी बिल्कुल, महंगाई की वजह से जहां आम आदमी परेशान है, वहीं दुकानदारों को भी खासी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, मगर इसके बावजूद ईद की तैयारियां जोरों शोर से दुकानदारों को खासी मुश्किलात का सामना है। आमिर डोगर आपका शुक्रिया। डेरा गाजी खाद में मैकेनिकल झूलों के खुसूसी मुआयने के अहकाम जारी। फिटनेस सर्टिफिकेट ना देने पर झूले बंद रखे जाएंगे। ईद पर सफाई के खुसूसी इंतजाम होंगे। अवामी शिकायत के अजाली के लिए सेल भी 24 घंटे काम करेंगे। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर की जेर सदारत वीडियो लिंक इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर की वालदा के इंतकाल पर फातह खानी भी की गई। इजलास में गंदम खरीदारी मुहिम, प्राइस कंट्रोल और दीगर मामलात का जायजा लिया गया। 20 रोज के दौरान गैर कानूनी तरसील पर 203 गाड़ियां बंद, 53 मुकदमा दर्ज हुए। सूबाई और बैनुल इस्लाही चेक पोस्टों पर SOPs की कड़ी निगरानी की जाएगी।